नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 3 कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक है जो कि 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो दोस्तों, अगर आपने लेसन नंबर पहला और लेसन नंबर 2 नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप 6th क्लास की ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट के ग्रुप में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो दोस्तों, क्या लिखा हमारी पहले लाइन, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। दोस्तों जी हाँ, पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की होती है, जिसका पहला नाम है घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी, दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्लियर। और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और वो भी अपने अक्ष पर ही, खाली अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे राउंड मारती है साथियों, जैसे लट्टू अपनी अक्ष पर घूमता है, उसी को घूर्णन कहता है। क्लियर हो गया। वहीं पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब दोस्तों मान लीजिए ये सूर्य है, अब ये पृथ्वी जो अपने अक्ष पर तो घूम तो रही है, लेकिन साथ साथ ये घूमने के साथ साथ ये पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार में भी राउंड लगाती है। और एक जो है दोस्तों पूरे सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और कुछ घंटे लेती है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसी को बोलते हैं परिक्रमण। जब अपने अक्ष पर घूमती है उसे बोलते हैं घूर्णन। क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं आगे। कहता है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं हमारे पृथ्वी जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमारे पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर थोड़ी झुकी हुई है। क्लियर हो गया। अब 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण दोस्तों इसका जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं कक्षीय समतल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे क्या कहता है साथियों, हमारा लाइन कहता है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हम जानते हैं दोस्तों, हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा कि सभी ग्रहों की अपने में कोई ऊष्मा नहीं होती, इसलिए वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही वो चमकती है। ठीक है, तभी यहां लिखा है दोस्तों पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। भाई पृथ्वी कोई प्लेट नहीं है, कोई चम्मच जैसी आकार की नहीं है। कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग गोले के समान है, मतलब कि एक सर्कल के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा चित्र 3.2 में है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब एक चीज देखो दोस्तों, ये चित्र देख रहेंगे आप। यहां पर दोस्तों सूर्य के सामने वाले भाग पर रोशनी हो रही है और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ये इसका कक्षीय समतल है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आधे भाग पर जो ये रोशनी हो रही है और जिस पर रोशनी नहीं पड़ रही, यहाँ पे रात हो रही, जहाँ रोशनी पड़ रही है वो दिन हो रही है। और ये जो दोस्तों ये प्रदीप्ति वृत्त है, ये दोस्तों क्या कहती है कि जहाँ ये ऐसा वृत्त है जहाँ पे पृथ्वी को 2 भागों में दिन और रात में विभाजित करती है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्लियर, हमें पता लग गया दोस्तों। जिधर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जहाँ दोस्तों सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पे रात होती है। ठीक है, आगे चलें। यस, जैसा कि आप चित्र 2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है दोस्तों। जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा, मतलब जब अपना वो घूर्णन करती है, घूर्णन की जो प्रक्रिया है, अपना पूरा एक चक्कर वो 24 घंटे का समय लगाती है एक चक्कर को पूरा करने में है। सूर्य के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जब घूर्णन के समय का जो काल होता है उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी जो है ये डेली कार्य करती है, मतलब कि रोज काम करती है, अपने एक चक्कर को रोज पूरा करती है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो एक सुंदर सी क्या लाइन लिखी है, दिख रहा होगा आपको।
यस। अब यहाँ पे दोस्तों एक सुंदर सी लाइन लिखी है, वो कहना क्या चाहती है हम सबको, कहती है भैया अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा बताओ। अगर पृथ्वी गोल गोल अपनी घूर्णन न करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होता। क्लियर है दोस्तों। इसलिए दिन और रात होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो दिन और रात का मतलब है, तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा भाई, रात में आप सोइए, दिन में आप जगिए। ठीक है, तभी हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक पढ़ लेते, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब घूम सकती है या घूमती है। ठीक है, या घूर्णन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति, अब बात कर लेते हैं। हमने तो भैया घूर्णन पढ़ लिया कि अगर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा। जिस तरफ रोशनी दिन भर होगी वहाँ पर अधिक गर्मी होगी, और जिस तरफ रोशनी नहीं वहाँ अंधेरा रहेगा, और हमेशा क्या होगी दोस्तों, ठंड पड़ेगी। ठीक है, और वहीं पर जीवन संभव नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष मानी अर्थात 365 दिन 1/4 दिन, मतलब कि दोस्तों पृथ्वी जो है अपना 365 दिन 1/4 दिन में पूरा करती है। कौन? पृथ्वी जो है एक वर्ष में अपना जो है वो पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाती है। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। दिन में मतलब कि 365 1/4 मतलब दिन लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे जो होता है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको क्या करते हैं, हम नहीं जोड़ते। ये 1/4 का मतलब क्या दोस्तों, हम जानते हैं भाई कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम 24 को दोस्तों भाग करें किससे दोस्तों, 6 से, तो 6 चौक 24 हो गया। तो यही दोस्तों क्या होता है। ठीक है, यस, 1 मिनट दोस्तों मैं आपको फिर बताता। यस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों हम जो लोग होते हैं एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा ये 6 घंटे जो है हम सुविधा के लिए इसको नहीं जोड़ते हैं। और ये 6 महीने दोस्तों हम इसको 4 साल में जोड़ते हैं। ठीक है, हम इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला करके एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिल करके एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को मतलब दिन को जो एक दिन मिला वो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो होता है दोस्तों फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं या कहा जाता है। पता लगाएं कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, 3.3 मतलब कि दोस्तों हमारा 3.3 चित्र में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में घूमती हुई सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। दोस्तों एक बार फिर पढ़ रहा हूं। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब दोस्तों हमारी ऋतुओं में कब परिवर्तन आता है, मौसम में कब परिवर्तन आता है, जब सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य की जो है दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी की जब स्थिति में परिवर्तन होता है तभी दोस्तों क्या होता है, हमारा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आगे चलते हैं। यस, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यहां पर दोस्तों क्या कहना चाहता है,
चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो है दोबारा पढ़ रहा हूँ 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। आगे एक बार इसको चित्र में देखते हैं दोस्तों। 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में जैसा आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है। हाँ, इसमें दोस्तों क्या दर्शाना चाहता है, कहता है कि भाई 21 जून में क्या होता है, यहाँ पे 21 जून है। 21 जून में पृथ्वी 23.5 डिग्री पर घूमी और यहाँ पे देखो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक दिन रहेगा। ठीक है, 6 महीने तक दिन रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 21 जून को दक्षिणी जो उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगी, शीत ऋतु होगी। क्यों भाई, दक्षिणी गोलार्ध में देखो दोस्तों यहाँ पर रोशनी पड़ रही है लेकिन पृथ्वी यहाँ मुड़ी, तो दक्षिणी गोलार्ध यहाँ हुआ तो यहाँ पे 6 महीने क्या होगी, रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन होगा और सूर्य की किरणें डायरेक्ट दोस्तों कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए आप जानते हैं दोस्तों 21 जून या कहते हैं हम जून का महीना बहुत तपता है क्योंकि हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है। हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए जून के महीने में हम अत्यधिक गर्मी का सामना करते हैं। अब आइए चलते हैं आगे। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होती है। मतलब कि दोस्तों अगर यहीं बात करें, यहाँ पे 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, वहीं पर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिसंबर के महीने पे मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं और आपको पता है जहाँ पे किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं दोस्तों, वहीं पर ग्रीष्म मतलब एक गर्मी का मौसम हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु पर ही दोस्तों क्या मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है। वहीं चलते हैं आगे। वहीं दोस्तों अपना आगे का टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको इस चित्र के द्वारा दोबारा समझाना चाहता हूं दोस्तों। जी हाँ, ठीक है, यस दोस्तों, यहां पर एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको। क्लियर हो रहा है? यहां पे देखो दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है 21 जून को, ठीक है, इसका उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होगा, उत्तरी ध्रुव की ओर से झुका होगा और सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं और यहाँ देखो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर डायरेक्ट पड़ रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ी नहीं रही रोशनी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये। तो इससे क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जब सूर्य की किरण नहीं पहुंचेगी तो वहाँ ठंड होगी, और जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही यहाँ पे देखो 6 महीने का क्या होगा, दिन होगा दोस्तों।
और यहीं पर दोस्तों जो हमारे सामने है दिख रहा है जहाँ पे उजियारा है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जब पड़ रही है किस पर, कर्क रेखा पर, तो यहाँ पे अधिक गर्मी होगी। तो 21 जून को उत्तर अयनात कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिणी अयनात कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, जिसमें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु था, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और 22 दिसंबर को आपका जो दक्षिणी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ आ जाता है, जहाँ पर 6 महीने दिन होगा। और वहीं पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है वो नीचे ही है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सामने सामने की। यहाँ पर दोस्तों क्या है, वसंत ऋतु मतलब 21 मार्च और 23 दिसंबर को, ठीक है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता, इसलिए दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को कहा जाता है दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे चलें, ठीक है। यस, आगे चलते हैं अपनी दोबारा इस इंपॉर्टेंट लाइन में। कहता है क्या साथियों, कहता है भाई कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं, ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। वहीं दोस्तों 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद होता है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्लास में जो मैंने आपको कराया वो आपको सीधा ही समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर मिलते हैं अगली वीडियो में तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके इन चारों का आंसर बताएंगे, ठीक है। इन चारों का आंसर कैसे दोस्तों, चलो मैं एक पहला करके बताता हूँ, आप जरूर बताना। कहता है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, घूर्णन कहा जाएगा, परिक्रमण कहा जाएगा या झुकाव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाई तो क्या कहलाएगा, घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। क्या कहा जाएगा, परिक्रमण, ठीक है, क्योंकि ये किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य के, ठीक है दोस्तों। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, किस दिन पड़ती हैं साथियों, किस दिन पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं। किस दिन पड़ती हैं, सॉरी, हाँ 21 मार्च को पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, डायरेक्ट मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। वहीं पर दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों कि कोई भी अक्ष या कह सकते कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। इसलिए बोला विषुवत वृत्त पर किस दिन होता है, तो आपको आंसर होगा 21 मार्च, ठीक है। अगला है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। वहीं पर चौथा पॉइंट कहता है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो ये पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण, परिक्रमण या घूर्णन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों परिक्रमण, ठीक है। मैं एक बार सफाई से इसका सारा आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो आंसर है पहले का, पृथ्वी की सूर्य की ओर चक्कर लगाने, परिक्रमण, और वहीं पर सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, 21 मार्च। इसका क्या है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिक्रमण के कारण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपने पृथ्वी की गतियों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े वो आपने साथियों, पहला जो आपने पढ़ा वो पढ़ा दोस्तों कक्षीय समतल क्या होता है,
प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, और इसके बाद आपने पढ़ा दोस्तों कि परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है ना साथियों। और इसके साथ साथ आपने दोस्तों उत्तर ऐनात पढ़ा और दक्षिण ऐनात पढ़ा, ठीक है, ये सब आपने टॉपिक पढ़ा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी हमारे इसी 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 4। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।